गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आपके साथ चर्चा चली कि विश्वामित्र जैसे ऋषि, पूछिए पूछिए। त्रिशंकु राजा ने, त्रिशंकु, हाँ, नहीं, वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, क्योंकि त्रिशंकु के गुरु थे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि आप वहाँ नहीं जा सकते। वो पहुँचे विश्वामित्र के पास, त्रिशंकु राजा। अब उन्हें लगा वशिष्ठ जी को हम नहीं कर सके, मैं करके दिखाऊंगा। उन्होंने अपनी पूरी तपस्या का फल उन्हें दे करके स्वर्ग भेज दिया। स्वर्ग से, हाँ, ईगो, वही तो बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों में, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्माओं में भी ईर्ष्या राग द्वेष भरा होता है। उन्होंने कहा अब मुझे मौका मिला है वशिष्ठ से भी बढ़िया बनने का, अब मैं करके दूंगा। और सत्य में उसने भेज दिया, लेकिन ऊपर से देवता ने, इंद्र ने उसे वापस धक्का दे दिया। जब वो उल्टा गिरने लगा तो उसने कहा रुको। अब जो कहा रुको, और कहा मैं तुम्हारे लिए नया स्वर्ग बना देता हूँ। वो स्वर्ग भी बना दिया, स्वर्ग टिका नहीं, स्वर्ग टिका नहीं। जब वो नीचे गिरने लगे तो उनकी लार से, अब यहाँ पे बहुत गहरा संबंध है, लार टपकने लगी, जिससे एक नदी निकली, उसे कर्म नाशा बोलते हैं। और आप और हम लोगों के भी जीवन में ये जो लार है, अपनेपन की, स्वार्थ की, अभिमान की, ईर्ष्या की, इससे हमारे कर्मों का नाश हो जाता है और हम वापस, कहते ना, उस कर्म नाशा में कोई स्नान नहीं करता। क्यों? कोई किसी के पाप नहीं लेना चाहता। आप देख लीजिए, जब
डाकू रत्नाकर से नारद जी ने कहा, रे मूर्ख, तूने इतने पाप किए, तुझे पता है इसका फल क्या मिलेगा? उसने कहा, मैंने क्या किए? जो मैंने डाकुओं बन करके राजाओं को लूटा मारा, उसमें तो मेरा परिवार भी शामिल है। तो नारद जी ने कहा, जाकर के पूछ के आ, तेरी पत्नी भी तेरे से सहमत है कि नहीं, तेरे माँ बाप भी तेरे से सहमत हैं कि नहीं? और आप ताज्जुब करेंगे, सब ने मना कर दिया। आप और हम लोग अगर पाप से धन कमाते हैं और ये सोचें इसका असर तो बच्चों पर भी पड़ेगा, भोगना तुम्हें पड़ेगा, उन्हें क्या पता? अगर वो तुम्हारे साथ चोरी कर रहे हैं, डाकू रत्नाकर को कहा, तेरे साथ वो डाका डालते हैं? बोले नहीं। बोले खाते तो हैं, खाता तो परमात्मा है, चाहे तू डाका डाल के खिला, चाहे तू मेहनत करके खिला। वहीं से वाल्मीकि जी का जीवन बदल गया। आप और हम लोग ये ना समझें कि त्रिशंकु राजा की लार टपकी। लार माने ये जो कामना है व्यक्ति के मन में, ये हो जाए, ये हो जाए, यानी इस चीज की इच्छा नहीं जागती कि हमें भगवान मिल जाए। इतना सत्संग सुनने के बाद भी ये झूठा संसार, माया का संसार ही चाहते हैं। तो मैंने कल भी निवेदन किया था कि पुराणों में कहा गया, इस कर्म नाशा नदी में कोई स्नान ना कर ले, अगर कर ले तो उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। बड़ी विचित्र कथा है। आपके कर्मों को कोई अपने सर पे नहीं लेना चाहेगा, आपके पाप कोई अपने सर नहीं लेना चाहेगा। कर्म नाशा में स्नान करने से व्यक्ति का पुण्य नष्ट हो जाता है। अब इसका क्या अभिप्राय है वो भी समझ लीजिएगा कि कर्म नाशा में स्नान करने से ऐसा कौन सा दोष है इस नदी में जो व्यक्ति के पुण्य को नष्ट कर देता है। अब आप सोच के देखिएगा, इस कर्म नाशा नदी के मूल में जो वृत्ति है, सोच है, विचार है, जहाँ से इसका उद्गम होता है, वही दोषपूर्ण है, वही दूषित है। और मैंने आपसे कहा कि कर्म नाश सत्कर्म को नष्ट कर देता है। आप और हम लोग अपनी बुद्धि, अपने विवेक से खूब सत्कर्म करते हैं, लेकिन क्या वो सत्कर्म होते हैं? जिन्हें आप करते हैं सारा जीवन, वो सत्कर्म सब एक कर्म के नाश से, जैसे एक माचिस की तिल्ली सारे जंगल को आग लगा देती है। वही दोषपूर्ण है। उसी दोष से दूषित कर्म नाशा की धारा व्यक्ति के सत्कर्म को नष्ट कर देती है। इस कर्म नाशा के मूल में कौन है, इसका जन्म कहाँ से होता है? और आप और हम लोगों के हृदय में यहाँ पकड़ने की चीज़ है। निवेदन करूँगा, एक एक शब्द को ध्यान से पकड़िएगा। कर्म नाशा के मूल में कौन? विश्वामित्र के अंतःकरण की ईर्ष्या वृत्ति, ये कर्म नाशा है। हमारे मन में ये जो राग द्वेष है, ईर्ष्या है, ममता मोह है, सब एक ही चीज है। इसके मूल में ही इसका जन्म होता है। अब आप अभी भी ना समझें। चांद मेहरा जी ने अभी पूछा, हमने निवेदन करके बता दिया। फिर पूछना चाहता हूं, अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया हो। और मैंने कहा इतने से ही नहीं रहा गया, इससे भी आगे बढ़ गए। विश्वामित्र के बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए,
परंतु उनके मूल में विवेक या लोक मंगल की भावना नहीं है। हमारे अंदर अपने परिवार का, अपनेपन का बहुत बड़ा दोष है जो आप हम लोगों को नजर नहीं आता। हम सब में भगवान को नहीं देख पाते। आप सोच के देखिए, हम कहाँ कहना मानते हैं। हम गुरु का नहीं मानते, किसी का नहीं मानते। हम तो कसम खा के बैठे हुए हैं, हम वही करेंगे जो मेरा मन कहेगा। अब इसी तरह से हम अपने मन की करते करते तो अनंत जन्म हो गए। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हे पुण्य आत्माओं, अभी जागो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भगवत प्राप्ति का पूरा मौका आपके और हमारे जीवन में बचा हुआ है। विश्वामित्र के भी हृदय में बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन विवेक, लोक मंगल की भावना नहीं है, सबके कल्याण की भावना नहीं है। क्या भावना थी? वो त्रिशंकु को स्वर्ग भेज रहे हैं, किस लिए? मैं वशिष्ठ से बड़ा बन जाऊं। लक्ष्य क्या था? त्रिशंकु का उपकार करना? ना ना, जितना कि वशिष्ठ को नीचा दिखाना था। अब आप समझ लीजिएगा, आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे दूसरे को हानि, दूसरे का अपमान, तो ये आपके अंतःकरण में दिखेगा अच्छा कर्म, लेकिन है पाप कर्म। यही इसमें छुपा हुआ रहस्य है। जब हमारे कर्म के मूल में ईर्ष्या और मोह होता है, अपनापन होता है, तब उसका परिणाम वो नहीं होता जो सत्कर्म का होना चाहिए। वो उस कल्याण की सृष्टि नहीं कर पाता जो सत्कर्म के द्वारा होनी चाहिए। तब ये कार्य पुण्य उत्पन्न करने के स्थान पर पुण्य को नष्ट करने वाला, इसी को कर्म नाशा कहते हैं। हमने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए। अब ध्यान दे दीजिएगा, हमने दान किया, हमने यज्ञ किया, हमने खूब मंदिरों में जाकर के बहुत काम किए, लेकिन उसके पीछे स्वार्थ क्या था? अपने परिवार का सुख। बस ये कर्म नाशा हो गया। ये परमार्थ नहीं है। अगर यही विश्वामित्र के मन में वशिष्ठ को नीचा दिखाने की इच्छा ना होती, अपने को श्रेष्ठ बनाने की इच्छा ना होती, तो कर्म नाशा उत्पन्न नहीं होती। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे कहें कि हमारे को समझ नहीं आ रहा है, मैं और तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन गलत बात हाँ करके मानना और बड़ा पाप है। आप और हम सत्कर्म तो खूब करते हैं, लेकिन कभी अंदर झांक के देखिए, इसके पीछे कहीं पाप की वृत्ति तो नहीं है। कहीं मन में अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे तो नहीं है। और मैंने कहा, विश्वामित्र के सत्कर्मों के मूल में यही ईर्ष्या की वृत्ति थी। और आप लोगों को लगेगा हमारे मन में तो कोई ईर्ष्या नहीं है। आपको लगेगा हमारे मन में कोई ईर्ष्या नहीं है। अभी बता देता हूं, अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो आपके सामने आपका दामाद बैठा हुआ है, भोजन कर रहा है, और एक नौकर भोजन कर रहा है। आपके सामने दो बैठे हुए भोजन कर रहे हैं। आप
बासी भोजन नौकर को परोस रहे हैं, ताजा भोजन दामाद को परोस रहे हैं। भोजन तो दोनों को करा रहे हैं, पेट दोनों का भर रहा है। आपके दृष्टि में देखो मैं कितना सत्कर्म कर रहा हूं। भाई दामाद तो मेरा है, लेकिन मैं नौकर को भी तो खाना खिला रहा हूं। लेकिन खाना कौन सा खिला रहे हो? ये आपके सत्कर्म नहीं है। आपके अंतःकरण में कहीं ना कहीं यही दुष्कर्म कर्म नाशा है, यहीं से उपजते हैं। पुण्य उत्पन्न होने के स्थान पर पुण्य को नष्ट करने वाली कर्म नाशा हो जाता है। बहुत गहराई से समझो, नहीं समझ में आता बार बार पूछो, मगर बिना समझे आगे मत बढ़ो। विश्वामित्र के सत्कर्मों में यही ईर्ष्या की वृत्ति थी। आप बताइए, इतने बड़े राजा जो अपना राजपाट त्याग दिया। अब सोच के देखिएगा, भक्त प्रहलाद तो राक्षस कुल में थे, उन्होंने भी सब कुछ त्यागा, लेकिन क्या उनके मन में ईर्ष्या की वृत्ति थी? एक लीला के माध्यम से समझ लेते हैं। एक बार भक्त प्रहलाद का पुत्र विरोचन और एक उनके गुरु का पुत्र, दोनों का एक कन्या से प्रेम हो गया। ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको बहुत गहरा समझ आ जाएगा। एक कन्या से प्रेम हो गया। कन्या ने कहा कि तुम में से जो श्रेष्ठ होगा उससे विवाह करूंगी। वो बोले हमारी श्रेष्ठता का किससे डिसीजन कराया जाए? तो जो गुरु पुत्र था, ब्राह्मण पुत्र था, उसने कहा हम अपने राजा के पास चलते हैं, भक्त प्रहलाद के पास चलते हैं, वो जो डिसीजन दे देंगे वो मुझे मान्य है। अब विरोचन तो खुश हो गया कि मेरे पिता तो मेरे पक्ष में डिसीजन देंगे। एक एक शब्द पे ध्यान देना, क्या सोच में उनमें आया? मेरे पिता तो मेरे पक्ष में डिसीजन देंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है, हम अपने राजा के पास चलते हैं। जब राजा के पास पहुंचे, राजा का अद्भुत व्यवहार देखा। राजा अपनी गद्दी से उतरे और अपने गुरु पुत्र को पहले अपनी गद्दी सौंपी कि आप यहाँ बैठिए, आप मेरे गुरु के पुत्र हैं, आप पूजनीय हैं। बोले राजन, हम यहाँ बैठने नहीं, आपसे एक प्रश्न का हल पूछना चाहते हैं। तो भक्त प्रहलाद ने कहा पहले आप विराजमान तो होइए, फिर पूछिए। उनके लिए एक अलग आसन मंगाया गया, ऊंचा आसन, उन पर विराजमान किया गया। अपने बेटे से भी ऊंचा आसन। तो उन्होंने पूछा कि राजन, मैं और आपका पुत्र विरोचन एक कन्या से प्रेम करते हैं। और कन्या ने कहा तुम दोनों में जो श्रेष्ठ होगा उससे विवाह करूंगी। हमने ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप बताइए कौन श्रेष्ठ है। और दूसरे को मृत्यु दंड दिया जाएगा, देगा कौन? जो जीतेगा हम में से। अब आप सोच के देखो, अपने अंतःकरण में, अपने हृदय पर हाथ रख के देखो। अगर आपके सामने यही प्रश्न आ जाए आपके बच्चों के लिए और आपके गुरु के पुत्र के लिए, तो आपके मन में क्या ईर्ष्या आएगी कि नहीं आएगी? अगर आई तो यहीं से कर्म नाश उत्पन्न हो गए, आपके सारे सत्कर्म समाप्त हो गए। भक्त प्रहलाद ने कहा इतना पूछने की क्या जरूरत है गुरुदेव के पुत्र से, ये तो मुझे पहले से पता है। आप श्रेष्ठ हो, मेरा पुत्र
आपसे श्रेष्ठ नहीं है। और क्या बोले, मैं अपने पुत्र को मृत्यु दंड देता हूं। बोले राजन, ये हक आपको नहीं है, आप मृत्यु दंड नहीं देंगे। आपका तो डिसीजन ये होना चाहिए बस कि हम में श्रेष्ठ कौन है, किसका विवाह होगा। अब आप सोचिए, गुरु पुत्र ने कितना बड़ा कार्य किया, मृत्यु दंड नहीं दिया विरोचन को। सिर्फ ये दिखाना चाहते कि देखो हमारे राजन के हृदय में सत्कर्म है, दुष्कर्म नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, उनमें कर्म नाशा का विचार नहीं है। तो आप और हम लोग बार बार सोचें, जो भी सत्कर्म करते हो उसमें कहीं ईर्ष्या की वृत्ति तो नहीं है, आसुरी वृत्ति का समावेश तो नहीं हुआ है। वो भले ही ईर्ष्या से प्रेरित हों, परंतु कम से कम उनके द्वारा सत्कर्म ही होता रहा और आगे चलकर वो कल्याण की दिशा में मुड़ जाता है। अब कल्याण हुआ कैसे, फिर विश्वामित्र का कल्याण कहाँ से हुआ, ये बड़ी सुंदर चीज है। विश्वामित्र जब तक ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त करने की तपस्या करते रहे, जब तक त्रिशंकु के लिए नया स्वर्ग बनाते रहे, तब तक वो वैसे ही महिमा मंडित नहीं हुए जैसा होना चाहिए था। आप और हम लोग जब तक अपनों के लिए ये मन में कर्म नाशा वाले विचार रखेंगे, आप भगवत प्राप्ति तो नहीं कर पाएंगे। बुरा मत मानिएगा, आप कहेंगे सारी दुनिया ऐसे करती है। हाँ, सारी दुनिया करती है, तो सारी दुनिया में कितनों को भगवान मिलते हैं ये भी आप देख लो। संसार की 84 लाख योनियां कहां से आ रही हैं, कर्म नाशा से उत्पन्न हो रही हैं। मनुष्य शरीर आप पाकर गिर जाना क्या कारण था, कर्म नाशा। तो मैंने आपसे निवेदन किया, विश्वामित्र जब तक ब्रह्म ऋषि पद पर आसीन नहीं हुए, जब तक वो त्रिशंकु के लिए अपने को ऊंचा बनाने के लिए, वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए मन में ईर्ष्या बनी रही, तब तक आप कितना ही जप तप व्रत कीजिए, कुछ नहीं, नतीजा ठन ठन गोपाल है। बल्कि इससे विपरीत वो कर्म नाशा के जन्मदाता बन गए। अगर मना कर देते त्रिशंकु को कि ये पॉसिबल नहीं है, तो कर्म नाशा की उत्पत्ति ना होती। अंततः जो विश्वामित्र के जीवन में परिवर्तन आया, ये हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणा की बात है, समझने की बात है, जीवन में उतारने की बात है, गहराई से पकड़ने की बात है और दृढ़ संकल्प करने की बात है। विश्वामित्र जी में यज्ञ वृत्ति का जन्म हुआ। ये यज्ञ कब होता है, अब ध्यान दीजिएगा, जब वो ईर्ष्या को त्याग कर यज्ञ करते हैं। ईर्ष्या त्याग कर, नहीं भैया मेरे बस की नहीं है, अब ईर्ष्या को छोड़ो, अपना कल्याण करने का मौका मिला, तब यज्ञ होगा। आप और हम लोग जितने भी यज्ञ करते हैं, अपने परिवार का भला चाहते हैं, यही तो कर्मनाशा है। राक्षसों द्वारा यज्ञ में विघ्न उपस्थित करने पर उन्होंने विचार किया। अब आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ा कठिन है, कहत कठिन समझत कठिन। बहुत आसान नहीं है कि हम राक्षसों को कैसे रोकें
मैं जब यज्ञ करने लगता हूं, राक्षस आकर के हवन कुंड को मांस मदिरा डालकर मिटा देते हैं, विध्वंस कर देते हैं। अब आप कहेंगे हमारे सामने तो कोई राक्षस नहीं आता, यही बोलेंगे आप सब लोग। हमारे लिए, हमारे जीवन में तो कोई राक्षस नहीं है। अभी बता देता हूं, अभी समझ आ जाएगा। आपकी बुद्धि, आपके मन में सत्कर्म करते करते अगर स्वार्थ का विचार आ गया, ये राक्षस आ गए। ममता का विचार आ गया, राक्षस आ गए। मोह का विचार आ गया, राक्षस आ गए। हमारे राक्षस हमारे से बाहर नहीं हैं। हमारे मन में जो अपनेपन का दुष्कर्म भरा हुआ है, वही हमारे पाप हैं, वही हमारे राक्षस को विचार हैं। आप देखिए, हमारे मन में सत्कर्म के विचार कितने आते हैं और दुष्कर्म के कितने विचार आते हैं। हमारे मन में भगवान को पाने के कितने विचार आते हैं, और इस शरीर को, इस परिवार को सुख देने के कितने विचार आते हैं। तो हमारा जीवन ये यज्ञ रूप है, ये सफल नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं ना, भगवान से प्रेरणा करके जब व्यक्ति संकल्प करता है, अब मैं ईर्ष्या वृत्ति को त्याग कर, लेकिन राक्षसों को कैसे मारूं। बात आती है मन में ये दुर्विचार ना आए, अपने पराये का भाव ना आए, इसके लिए मैं क्या करूं। तो तुलसीदास जी ने भगवान शंकर के हृदय से निकली हुई एक लाइन रामचरितमानस में लिखी, कल भी आपसे निवेदन किया था, और यहाँ तक की चर्चा कलम कर चुके थे। हरि बिनु मरही न निसीचर पापी, जब तक अंदर परमात्मा से लौ नहीं लगेगी, परमात्मा को पाने का संकल्प नहीं होगा, तब तक ये राक्षस अपने पराये के, तेरे मेरे के, राग द्वेष के हमारे अंदर कुल बुलाते रहेंगे, और हमारी ये जीवन बर्बाद होता रहेगा। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही हो फिर पूछ लीजिए। अगर आ गई है, हरि बिनु मरही न निसीचर पापी, हरि कैसे मिले मुझे, हरि कहां से लाऊं। हरि तो आपके अंदर है। दुर्विचार त्याग दीजिए, सद्विचार ले आइए। किसकी गोदी में रहते हो, किसके साथ रहते हो, कौन तुम्हारे अंदर मुरली बजा रहा है, कौन अपने होने का प्रमाण दे रहा है, कौन तुम्हें इस शरीर में लाकर अपने लोक ले जाना चाहता है, वो तो हरि है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे।